ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल के सिलसिले में अब राशि क्रम की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बताऊंगा कि आपका फरवरी का महीना कैसा होगा। जीवन की सभी मूल आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए आधार जो है धन नौकरी व्यापार परिवार स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका फरवरी के महीने में, इस पे मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और आपके जीवन में किस तरीके से क्या समस्याएं या क्या लाभ हो सकती हैं, कब क्या सावधानी आपको बरतनी है, यह बताऊंगा। और ऐसा क्या कर दें जिससे आपकी चीज़ों से नकारात्मकता दूर हो, आपकी ज़िंदगी से आपके जीवन से सकारात्मकता का प्रभाव बढ़े। ऐसा करने के लिए आपको उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। उसमें सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। आपके जन्म से आपकी मृत्यु तक के समय के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो आप कुंडली का विश्लेषण के लिए छोटा सा शुल्क रखा है, शुल्क भर के आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। और आने वाली यदि कोई समस्या है तो उसका आप उपाय करके बहुत अच्छे से जीवन काट सकते हैं। आप जो भी शुल्क देते हैं उसका हम 50% आप दान देते हैं, जिससे आपका शुल्क का आपको भी लाभ मिले, आपके धन का आपको भी पुण्य मिले, क्योंकि कर्मा लौट के तो जरूर आता है। तो चलिए मीन राशि वालों, आपके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। पहले मैं आपको सामान्य रूप से बताऊंगा, फिर एक एक चीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है, जो कि जल तत्व की राशि है और इसके अधिपत्य देव बृहस्पति महाराज हैं और इनका संबंध आध्यात्मिकता से होता है। फरवरी का महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिख रही है। आपके राशि में पूरे महीने राहु और शुक्र उपस्थित होंगे तथा इसके लिए राशि स्वामी बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहेंगे। मन में प्रेम की भावना रहेगी, जिससे आप अपने रिश्तों को संभालने लगेंगे। प्रेम संबंधों में अच्छे समय की आहट होगी। आप और आपके प्रीतम के बीच दूरियां कम होंगी। वैवाहिक संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे, क्योंकि पूरे महीने केतु सप्तम भाव में रहेंगे। आप और आपके जीवन साथी के मध्य रोमानियत भरे पल भी आएंगे, लेकिन आपसी समझदारी का अभाव रिश्तों को कमजोर बना देगा। चौथे भाव में मंगल उपस्थित रहकर आपके सप्तम भाव दसम भाव और एकादश भाव को दिखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। माता जी के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पूरे महीने द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे, जो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। सूर्य और बुध भी उत्तरार्ध और द्वादश भाव में जाकर खर्चों की बढ़ोतरी कराएंगे। ऐसी स्थिति में इस महीने आपको अपने धन खर्च पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जहां तक आपको स्वास्थ्य का प्रश्न है तो उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि द्वादश भाव में शनि देव और उत्तरार्ध में सूर्य और बुध महाराज की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर देंगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य धन इन सब समस्याओं से बचने के लिए कार्यक्रम के अंत में मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, उन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए आप देखिए, क्योंकि इसमें कई जानकारी आपको ऐसे मिल जाएंगी जो आपको संभल के चलने में आपको मदद करेंगी। तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में, यानी कि नौकरी और व्यापार के बारे में कैसा रहेगा फरवरी का महीना मीन राशि वालों, वह समझिए। तो यह महीना कार्यक्षेत्र के से करियर के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिख रहा है। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके अंदर कुछ आलस्य पैदा करेंगे, जिससे आप काम को हल्के में लेंगे। इससे समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में बुध के साथ महीने के पूर्वार्ध में विराजमान होंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा और आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। आपको बस आलस्य को त्यागना होगा, तभी आपका काम बनेगा।
हालांकि आपके साथ काम करने वाले जो भी आपके सहकर्मी हैं वह आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर काम के लिए ऊर्जा भी मिलेगा और आप हर काम को कम से कम समय में कर ले पाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में केतु महाराज के विराजमान होने से और उन पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आप और आपके व्यवसायिक साझेदारी यानी कि जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं के मध्य लड़ाई झगड़े या सामंजस्य की कुछ कमी महसूस होगी, जिससे व्यापार में आपकी कमी आएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव को देखेंगे, जो आपके व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में आ जाने के कारण आपके काम के सिलसिले में आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी। सूर्य के साथ बुध भी कुंभ राशि में आएंगे, जो व्यापार के लिए लंबे संपर्क में आपको आएंगे और अच्छा लाभ देंगे। विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ मिलेगा। यदि मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन इस महीने आपको अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। महीने की शुरुआत में ही शनि महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहकर लगातार खर्च का योग बनाते रहेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव में होने से विदेशी माध्यमों से धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध के एकादश भाव में महीने के पूर्वार्ध में होने से व्यापार से धन लाभ आपको होगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में महीने के मतलब आधा खत्म होने लगेगा तो बुध भी द्वादश भाव पे चले जाएंगे, जिससे व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन पे ग्रहों का गोचर कब कब हो रहा है यह आपको लगा दिया हूँ, स्क्रीन पे लगे हुए टीवी पे आप देखिए। महीने का पूर्वार्ध तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन सूर्य और बुध भी एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी और धन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि आपके धन को बढ़ाएगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहां शनि महाराज विराजमान होंगे, जिससे आपके ऊपर खर्च का बोझ बढ़ेगा। ऊपर से शुक्र भी आपके राशि में उच्च के होकर राहु के साथ रहेंगे, जिससे आपको खर्च करने की प्रवृत्ति बनाएंगे। बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से आपकी आमदनी ठीक ठाक रहेगी, बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। ऐसा करने में यदि आप सफल होते हैं तो धन आप संचय कर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करूं तो मीन राशि वालों फरवरी का महीना स्वास्थ्य के लिए मध्यम रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके राशि में रखकर राशि परिवर्तन योग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में पूरे महीने आपको आलस्य से दूर रहना है, क्योंकि आलस आपके हर काम को टालने की आदत डालेगा, जिससे न केवल आपके कार्यों में व्यवधान आएगा बल्कि शारीरिक और स्वास्थ्य समस्याएं भी आएंगी। ऊपर से आपके राशि में राहु उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है, सप्तम भाव में केतु रहेंगे, उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी और महीने भर शनिदेव आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा होगा। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य के भी द्वादश भाव में आ जाने से सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी और बढ़ जाएंगी। इसलिए इस पूरे महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए और आने वाली किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। इस महीने कोई विषाणु जनित समस्या आपको परेशान कर सकती है। जिस प्रकार का आप कोई संक्रमण होता है ऐसी समस्या आ जाएंगी। अनियमित रक्तचाप, आंखों की समस्या, पैरों में चोट लगने की स्थिति आदि समस्या तथा बिना सोचे समझे भोजन करने से स्वास्थ्य समस्याएं आपकी हो जाएंगी। इसलिए आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप उपाय जो बताऊंगा वह कीजिएगा, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। परिवार कैसा होगा मीन राशि वालों फरवरी का महीना? तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। चौथे भाव पे मंगल महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे और घर में शांति में खलल डालते हुए दिखाई देंगे। आपकी माता जी की स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और परिवार का माहौल भी थोड़ा गर्म या गर्मी से भरा रह सकता है, गर्म मिजाजी हो जाएगा। आपके राशि में भी राहु शुक्र के साथ रहेंगे, इसलिए आप भी घर का काम ध्यान देंगे। इससे घर की स्थिति थोड़ी सी हल्की फुल्की संभलेगी भी, बिगड़ेगी भी। 12वें भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव में रहेगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में होंगे, जिससे परिवार में कुछ हद तक सामंजस्य आएगा।
इसके बाद 11 तारीख को बुध द्वादश भाव में चले जाएंगे, वहां पर शनि उपस्थित होंगे और 12 तारीख को सूर्य भी वहां चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं और बढ़ेंगी। परिवार का कोई भी सदस्य विदेश जा सकता है। 27 तारीख को बुध आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे, इसके बाद कुछ समय अनुकूल दिखने लगेगा और परिवार में फिर से वापस सुख शांति मिलने लगेगी। भाई बहन आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे और इनसे आपके संबंध मधुर होने लगेंगे। परिवार में उनका और आपका रिश्ता अच्छा होने की संभावना दिख रही है। तो जो समस्याएं बनेंगी उसको दूर करने के लिए आप अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए। सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक या दूध से अभिषेक कराइए, या बुधवार के दिन काले तिल किसी मंदिर में दान करने से आपको लाभ मिलेगा। और आपको किसी मंदिर में मंगलवार के दिन ध्वजा लगाना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। उपाय कीजिए, उपाय ही आपको समस्याओं से बचाएगा। उपाय ही वह है कि आपके मार्ग में, आपके सड़क पे या जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, आने वाले स्पीड ब्रेकर को हटा देगा। इसलिए उपाय ईमानदारी से कीजिए। और ऐसा कोई कठिन और बहुत बड़ा उपाय नहीं बता रहा हूं जो आप आसानी से कर नहीं सकते। छोटे छोटे उपाय हैं, आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करके अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे वह लोग भी इस राशि से संबंधित हैं तो अपनी समस्याओं को दूर कर सकें और आने वाले जीवन में खुशमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। लाइक बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी जानना समझना चाहते हैं वह लिखिए, नहीं कुछ तो जय श्री राम लिखिए। आपका कमेंट पढ़कर हमको बहुत ऊर्जा मिलता है। नकारात्मक सकारात्मक हर तरह के हमको कमेंट मिलते हैं, क्योंकि सबकी भावनाएं, सबके विचार, सबके अपने बोलने भालने चलने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम सबको जो जैसा रहता है उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। और अपने सनातन परिवार के सभी सदस्यों के लिए यह कहते हैं कि हम वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, जिससे लोग हर तरह से सनातन ऊर्जा को महसूस करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाके आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।